और परमेश्वर ने भी अपने सत्संग में बहुत बार इस बात का जिक्र किया है कि पुण्यात्माओं, ये ज्ञान लेने के बाद में, इस भक्ति को लेने के बाद में, देखो सारा परिवार यदि उपदेशी है और उसके बाद यदि उस घर में सुख शांति नहीं है, उस घर में यदि छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो परमात्मा कहते हैं वो कंजरपना है, वहां पे परमात्मा का प्रवेश नहीं है, वहां पे भक्ति नहीं है। धिक्कार है फिर उन लोगों का ये भक्ति करने का, वो ड्रामा कर रहे हैं। तो परमेश्वर के मुख कमल से दो छोटे छोटे हम सत्संग सुनेंगे, क्योंकि सात संगतियों का आधार गुरुदेव के सत्संग है। हम मनमुखी रूप से कोई बात नहीं बोलते। अगर हम मौखिक रूप से कोई बात बोलते हैं तो परमात्मा के सत्संगों के आधार से बोलते हैं। मालिक के द्वारा पूर्व में बताई गई बातों को ही हम आगे रखते हैं, और जहां संभव होता है हम परमेश्वर के सत्संगों को आगे रखते हैं, ताकि भाई बहनों को विश्वास हो कि वास्तव में सात संगतियों में जो बताया जाता है वो ज्ञान आधार से होता है। तो ये हम सबके लिए है, परमात्मा का ये आदेश है, ये निर्देश है कि नाम दीक्षा लेने के बाद में यदि हम अपने सामाजिक जीवन में, अपने व्यावहारिक जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में यदि हम बदलाव लेके नहीं आए तो पुण्यात्माओं भक्ति का कोई फायदा नहीं है। एक समय सतगुरुदेव जी ने कहा था कि पुण्यात्माओं, यहाँ ये लोग जो ज्ञान गंगा पुस्तकें पढ़ पढ़ के, टीवी चैनल पे सत्संग देख देख के जो नाम दीक्षा लेने आते हैं आश्रम में, इससे मुझे कोई खुशी नहीं है। मुझे असली खुशी उस दिन होगी जब मेरे भक्तों के आचार विचार, उनके व्यवहार को देख के लोग यहाँ पे नाम दीक्षा लेने आएंगे कि यार भगत हो तो ऐसे, यार कौन है इनका गुरु, इस आदमी में इतना बदलाव, अरे ये तो एक नंबर का निकम्मा था, ये तो दारूबाज था, एक नंबर का भड़वा आदमी था, यार इसको क्या गुरु मिल गया, इसका तो जीवन ही बदल गया, इसका तो सब कुछ चेंज हो गया। इस आदमी में, ये तो एक नंबर का अकड़ू आदमी था, किसी को ये तो मतलब टेढ़े मुंह बोलता था, और ये अब इतना झुक के नमस्कार करता है, इतना अधीन ही इसके अंदर, कोई दो बात इसको बोल दो तो ये सुन के निकल जाता है, जबकि ये तो मारने काटने को तैयार हो जाता था। पुण्यात्माओं, हमारे उस व्यवहार को देख के जब लोग हमारे गुरु जी का एड्रेस पूछेंगे, उस दिन परमात्मा हमसे प्रसन्न होंगे। ये ज्ञान गंगा दे दे के तो अगर गुरु जी से अगर जुड़ रहे हैं तो उससे कोई प्रसन्नता नहीं है। और देख लो आज जैसे ही परमात्मा ने छोटी सी एक परीक्षा ली थी, छोटी सी बरवाला कांड के माध्यम से, ये ज्ञान गंगा पढ़ पढ़ के आने वाले जैसे आए थे, तूफान की तरह आए और आंधी की तरह गए, टिके वही हैं जो परमेश्वर के वचनों पे चले, जो कुछ ज्ञान को समझ के आए थे, जो भूत भगाने के लिए नाम लेने आए थे, बेटी की शादी करवाने के लिए नाम लेने आए थे, धन प्राप्ति के लिए नाम लेने आए थे, देखा देखी में ट्रॉली के पीछे लोम के आए थे, वो सब निकल लिए बरवाला कांड होते 50% से ऊपर तुरंत परमात्मा से दूर हो चुके थे। तो आज गिनी चुनी आत्माएं हैं सात संगतियों के माध्यम से, जो भाई बहन जो आज जुड़े हुए हैं वो परमेश्वर की विशेष आत्माएं हैं। बाकी तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे लोग देखा देखी में भक्ति अपनी कर ही रहे हैं, 3 टाइम की आरती भी कर रहे हैं, सत्संगों में भी आते जाते हैं। उनके सत्संगों में कब गोलियां चल जाए, कब कौन सा देवीलाल मीणा मर जाए, कोई भरोसा नहीं है। कोरोना आया, कितने हजारों मर गए, एक्सीडेंट में रोज इनके सारनामी लोग मर रहे हैं, जो सतनाम से, जो रोहतक से सारनाम लेके आए थे। हर किसी के घर में लड़ाई झगड़े हैं, सारनाम लेके लोगों ने बीड़ी पीना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि परमात्मा के वचन पे कोई नहीं रहा। इस मैनेजमेंट ने, गुरुदेव के कलयुगी परिवार वालों ने, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों ने, उनके जेल जाने के बाद में काल प्रेरित होके सभी आत्माओं की मर्यादा तोड़वा दी। 6 महीने में बीजेपी को वोट, 6 महीने में कांग्रेस को वोट, जाट आरक्षण में भक्तों को बैठा दिया। बताओ, हम भक्तों को आरक्षण चाहिए भक्ति में, हम भक्तों को आरक्षण चाहिए सतलोक में, और हमें यहाँ पे 5% के चक्कर में हमारी भक्ति मर्यादा तोड़वा दी। बताओ, दुनिया लड़ रही है, उनको ज्ञान नहीं है। संतों का और भक्तों का तो वैसे ही 36 का आंकड़ा है। परमात्मा ने कितने प्यार से हमें एक सत्संग में समझाया, जगत और भगत के अंदर कितना दूरी होती है, भक्तों को सांसारिक लोगों से कितना बच के चलना चाहिए। कितना विस्तार से परमात्मा ने हमारे को बताया कि बच्चों, तुम्हारी अगर भक्ति बचेगी तो इस प्रकार से बचेगी। मालिक ने तो एक भगत को यहां तक आदेश दे रखा है कि आपको बेवजह जगत वालों के पास में उठना बैठना भी नहीं है। अपना चाहे अकेले में रहो, कहीं माड़ा कर लो, खेत में चले जाओ, परमात्मा के शब्द गा लो, किसी
अपने किसी प्रेमी के पास चले जाओ, किसी भगत भाई के पास में, नहीं तो गुरु जी का सत्संग सुनो, आरती सुनो, मंत्र करो। परमात्मा ने कहा कि अनुपदेशी की संगति तुम्हें ले डूबेगी। कितनी सख्त हिदायत दी परमात्मा ने कि दुनिया सेती दोस्ती और पड़े भजन में भंग, एका एकी राम से के साधु के संग। मालिक कहते हैं दुनिया सेती दोस्ती, दुनिया में वो आ जाते हैं जो हमारे उपदेशी भाई बहन नहीं है, या जो गुरुदेव के बिल्कुल भी सत्संग नहीं सुनते हैं, वो आते हैं संसार में, वो दुनिया में आ जाते हैं। तो मालिक कहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ में यदि तुम उठ बैठ रखोगे, तुम मित्रता रखोगे, तो मालिक कहते हैं दुनिया सेती दोस्ती पड़े भजन में भंग, तेरी भक्ति में बाधा उत्पन्न होगी होगी। फिर उसका क्या तरीका बताया परमात्मा ने, एका एकी राम से, या तो तू अकेला अपने परमात्मा के सत्संग भजन सुमरण शब्द अपनी आरती में मस्त रह, या के साधु के संग, या अपने किसी भगत भाई बहन के साथ में बैठ, मालिक की साथ संगति कर, कोई ज्ञान चर्चा कर, कोई आपस में कोई भजन की बात कर, तो तू बच के रह सकता है, वरना काल तुझे नहीं छोड़ेगा। तो कितने प्यारे तरीके से परमात्मा ने 1.5 मिनट के सत्संग में हमारे को जो है निर्देशित किया है। भजन कबीरा दुनिया सेती दोस्ती, ओए भजन में भंगे, एका एकी राम से कै साधु के संगे। बिना सत्संगी के पास बैठने में भी आपको पाप लगेगा, आपका भजन भंग हो सकता है। तो इसलिए बताया, या तो अपने सत्संगी दो रजा बैठे, या फिर अपना नाम पर लगा रहे। अगर आप किसी दूसरे के पास बैठोगे हुक्का पाड़ पे, तो जानते ने कहा लो पीड़ो ने मेरे यार, तो उन्होंने कहेगा ना मन तो छोड़ दिया, क्यों क्या हो गया भाई, नाम ले लिया, ओ तुरे सोचू खा कर बिल्ली नो आज करन चाली, यानी 36 ताने मारेगा। और फिर नो कहेगा भाई काल न तो रोटी भी छुटवाओगे तेरी, यो नारा सत्संग देखा। तो आपके मन में विक्षेप हो सकता है, 1 दिन में 2 दिन में 3 दिन में तो जरूर अपना रंग वो चढ़ा कर मानेगा। तो इस करके उड़ा बैठे नहीं उस दौरे, अपना सत्साहिब कर उठ कर चलता बना। कोई प्रेमी दौरा बैठे, प्रेमी नहीं है तो अपनी कैसेट ला ली, कैसेट भी नहीं है तो अपना नाम सुमन लाग जा, खेत में चला जा, घूमे जा, भजन करे जा, अपना डोला पर कहांडे जा, वैसे बैठ के कर ले जा, डेके में धूप में कोठड़े का गए अपनी चारपाई ना के। तो कहते हैं कबीरा रसरी पाव में के सोवे सुख चैन, यो श्वास नंगारा कूच का तेरा बाज रहा दिन रहने। तो परमात्मा ने हमें कितने प्यारे ढंग से थोड़े ही शब्दों में समझाया है। पुण्यात्माओं समझना आप और हमने पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा कहते हैं शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहाग रहे। वही आत्मा, वो अटल सुहाग, वो अमर परमात्मा, वो सतलोक उसको प्राप्त कर सकती है जो अपने सतगुरु के सत्संगों में जो संकेत हैं, जो उनको समझेगा। क्योंकि हर चीज को परमात्मा स्पष्ट रूप से नहीं बताएगा। पुण्यात्माओं, इस परमात्मा की महिमा इतनी लंबी चौड़ी है। स्वयं परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं कि 7 समुद्र की मसी करूं, लेख नहीं करूं बने राय, धरती का कागज करूं, पर सतगुरु गुण लिखा न जाए। इस परमेश्वर की महिमा, हम तो 2 कौड़ी के तुच्छ जीव हैं, हम तो अंश मात्र भी उस परमेश्वर की महिमा नहीं गा सकते। परमेश्वर ने ही गा के बताई, हम तो खाली उसका रिवीजन कर रहे हैं, हम तो खाली उसकी टूटी फूटी सी कॉपी कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर की महिमा इतनी आगम अगाध है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी थक थक के मर जाएंगे, ये भी नहीं कर सकते। शेष नाग जिसके 1000 मुंह हैं, अगर वो भी परमात्मा की महिमा करने लगे तो वो भी अपना पूरा जीवन नाश कर जाएगा, लेकिन परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाएगा। और संध्या आरती में हमें परमात्मा जी ये बताते हैं कि ऐसी आरती अपरंपारा था के ब्रह्मा वेद उचारा। गुरु जी कह रहे हैं कि ऐसी आरती अपरंपारा, हम जो संध्या आरती करते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि इस आरती में उस परमेश्वर की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है उस परमेश्वर की कि थाके ब्रह्मा वेद उचारा। थाके यानी ब्रह्मा जी भी वेद उचार के थक गया, लेकिन उस परमेश्वर का पार नहीं पा सका। अनंत कोटि जाके शंभु ध्यानी, ब्रह्मा शंख वेद पढ़ बाणी। परमात्मा कहते हैं कि उस परमेश्वर के सतलोक में यहाँ के तुम्हारे जो तमोगुणी जो ये शंकर जी हैं, जो शंकर भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, कहते हैं अनंत कोटि जाके शंभु ध्यानी,
यानी उस सतलोक में शंकर भगवान जैसे तो अनंत करोड़ शंकर भगवान ऐसे ध्यान लगाए बैठे रहते हैं, जो यहाँ खाली एक शंकर भगवान पे हम इतने ज्यादा मोहित हो रहे हैं अज्ञानता में। कहते हैं सतलोक में करोड़ों शंभु शिव शंकर जैसे ध्यानी, इससे भी बड़े बड़े लोग वहां पे ध्यान लगा के वहां पे बैठे रहते, परमात्मा का नाम जपते। ब्रह्मा शंख वेद पड़वाणी, असंख्य ब्रह्मा वहां पे, जैसे यहाँ ब्रह्मा जी को चारों वेद दिए गए हैं, कहते हैं वहां पे ब्रह्मा जी जैसे असंख्य बड़ी बड़ी आत्माएं वहां पे वेदों का उच्चारण करती हैं। इंद्र अनंत मेघ रसमाला, इंद्र भगवान जैसे अनंत, गुरुजी ने सत्संग में बताया कि जो इंद्र देव है, जो जल का देवता है, इसके पास में 98 करोड़ मेघमाला है, 98 करोड़। और परमात्मा ने बताया कि एक मेघमाला यदि वो पूरी खोल दे तो पूरी पृथ्वी डूब जाए, और 98 करोड़ मेघमालाएं उसके पास में। तो परमात्मा कहते हैं ऐसे ऐसे इंद्र वहां पे परमात्मा के पानी भरते हैं उस सतलोक में। शब्द अतीत बिरद नहीं बाला, चंद सूरज जाके अनंत चिरागा। यहाँ तो एक चांद और एक सूरज पूरी पृथ्वी पर रोशनी कर रहे हैं, परमात्मा कहते हैं सतलोक में चंद सूरज जाके अनंत चिरागा, वहां पे दीपक की तरह जलते हैं अनंत करोड़ सूरज और चांद। शब्द अतीत अजब रंग बैना, अनंत कोटि जाके बाजे बाजे, वहां पे नाद बजती हैं, प्यारी प्यारी वहां पे धुन बजती हैं, अनंत करोड़। पूर्ण ब्रह्म अमरपुर साजे, 30 कोटि रामा अवतारी, सीता संग रहती नारी। 30 करोड़ तो रामचंद्र जी जैसे भी बड़ी बड़ी वहां पे शक्तियां हैं, 30 करोड़ से भी ज्यादा रामचंद्र जी जैसे भी बड़े बड़े महापुरुष उस सतलोक में परमात्मा का ध्यान करते हैं। सीता संग रहती नारी, और सीता जैसी औरतें। 3 पदम जाके भगवाना, सप्त नील कनवा संग जाना। 30 कोटि सीता संग चेरी, सप्त नील राधा दे फेरी। यहाँ पे जो हम राधे राधे करते हैं, राधा जी कहते हैं सप्त नील, जैसे गोवर्धन की फेरी लगाते हैं ना, वैसे परमात्मा कहते हैं सप्त नील राधा वहां पे फेरी लगाती है वहां परमात्मा के उस सतलोक में। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब, शंख 10 अरब, पदम 10 पदम, शंख 10 पदम, नील 10 नील, इतनी। और यहाँ पे एक राधा, उसके लिए राधे राधे हो रही है। यहाँ पे ये महिमा बताई जा रही है वहां की संध्या आरती में। जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। यह महिमा गाई जा रही है परमात्मा की कि उस परमेश्वर के, वो सतलोक का राजा, वो सतगुरु रामपाल जी भगवान, वो परमेश्वर, वो कबीर जी, जो आज अपने रूप को हल्का करते हुए सतगुरु रामपाल जी भगवान के स्वरूप में इस पृथ्वी पे अवतरित हैं, वे प्रकट हैं। परमात्मा कहते हैं जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, जिसके आधे बाल के बराबर पूरी सृष्टि है, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। वो परमेश्वर इतना महान है, वो परमेश्वर इतना समर्थ है कि उस परमेश्वर के शरीर के आधे बाल के बराबर भी ये तीनों लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, स्वर्गलोक, अक्षर पुरुष का लोक, 7 संग ब्रह्मांड और 21 ब्रह्मांड इस काल भगवान के, जबकि ये तो एक ब्रह्मांड के अंदर हैं। इस काल भगवान को, ज्योति निरंजन को जो 21 ब्रह्मांड मिले हुए हैं, उस 21 ब्रह्मांड, उसके 20 ब्रह्मांड तो उसके खाली पड़े हैं। खाली एक ब्रह्मांड में उसने खाली सृष्टि रच रखी है, जिस एक ब्रह्मांड में नीचे 7 लोक बताए परमात्मा ने। दुनिया तो केवल एक ही लोक जानती है, नीचे पाताल लोक। परमात्मा ने कहा कि नीचे 7 लोक हैं, तल, अतल, सुतल, समतल, भूतल। उस ज्ञान गंगा में परमेश्वर ने 7 नाम बताए। फिर ये पृथ्वी लोक, फिर ऊपर स्वर्ग लोक, फिर महास्वर्ग लोक, फिर वो ब्रह्म लोक, महाब्रह्म लोक, फिर 14 लोक, 7 खंड, 9 दीप, इतना लंबा पसारा केवल एक ब्रह्मांड में। और ऐसे ऐसे 20 ब्रह्मांड उसके खाली पड़े हैं। और फिर 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी अक्षर पुरुष, इसके पास तो खाली 21 ब्रह्मांड है, और उसके पास 7 शंख ब्रह्मांड। कहते हैं ये सारा जो है, ये विस्तार, ये उस कबीर परमेश्वर के आधे बाल के बराबर भी नहीं है, इतना महान है वो परमात्मा। और पुण्यात्मा, वो महान परमात्मा आज हमारे पूज्य गुरुदेव जी के रूप में और हमारे समक्ष हैं। पुण्यात्मा, सौभाग्य की बात है, ये बखान नहीं किया जा सकता। तो ऐसे
अमर परमेश्वर की हम क्या महिमा करें। जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। दास गरीब कह नर लोई, यो पद चीने बिरला कोई। गरीबदास जी कह रहे हैं कि इस निष्कर्ष को, इस सार को दास गरीब कह नर लोई, स्त्री पुरुषों से कह रहे हैं गरीबदास जी महाराज भगत भाई बहनों से कि यो पद चीने बिरला कोई। कौन सा पद? ये ऊपर वाला, जाके अर्ध रूम पे सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। कि कौन है वो ऐसा, वो परमात्मा जिसके आधे बाल के बराबर भी पूरी सृष्टि नहीं है? वो सतगुरु रामपाल जी भगवान कहें यही वो भेद है जिसको कोई बिरला ही जान पाएगा। परमात्मा कहते हैं गुरु पद सेव है बिरला कोई, जहां पे कृपा साहिब की हुई। गुरु पद सेवय कोई बिरला कोई। गुरु जी के द्वारा बताई गई भक्ति पद्धति को कोई बिरला आत्मा ही निभाएगी। कोई बिरला आत्मा ही परमात्मा के वचन पे चल के अपना जीवन धन्य बनाएगी। वरना आप ही के भाई बहन हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे चलते हुए, गुरु जी के कलयुगी काल प्रेरित बेटा बेटी, उनकी पत्नी और भाई बंधुओं के पीछे चल के अपना बनी बनाई भक्ति का सत्यानाश कर चुके हैं। भगत होकर गुंडों की सीबीआई जांच करवा रहे हो तुम, धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। जगतकार भगत का तो 36 का आंकड़ा बताया परमात्मा ने। 2 मिनट पहले आपने सत्संग सुना, मालिक कहते दुनिया सेती दोस्ती पड़े भजन में भंग। अरे दुनिया तो छोड़ो, दुनिया का भी जो दुश्मन होता है उसको कहते हैं गैंगस्टर। अब बताओ, राजस्थान का आनंदपाल सिंह 4 साल पहले पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया। AK-47 बंदूक रखता था। गैंगस्टर जिसको हिंदी में कहते हैं गुंडा, बदमाश। उस बदमाश की सीबीआई जांच के समर्थन में तुम भक्तों को मैनेजमेंट ने खड़ा कर दिया और 5 लाख रुपया तुम उनको चंदे में दे रहे हो। बताओ, वो भंडारा करेंगे 5 लाख रुपए का? वो राजनीतिज्ञ आदमी क्या करेंगे? वो शराब पियेंगे, बीड़ी पियेंगे, हुक्का पियेंगे। हरियाणा के जाट आरक्षण में 16 लाख रुपया तुम्हारे दान का सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने जाट आरक्षण समिति को दिया। वो समिति क्या करेगी? उसका वो दान धर्म में लगाएगी। क्या करेगी? ले गया यशपाल सिंह मलिक समेट के, अब वो क्या करेगा? वो राजनीतिज्ञ आदमी है। तो ऐसे ये काल भगतों की ये कर्म फुड़वाता है। तो पुण्यात्माओं, समय है, सुधर जाओ, समझ जाओ। धरती पे कोई ठिकाना नहीं है। यदि समय रहते अपने उन तमाम कुकर्मों की समायाचना अपने पूज्य गुरुदेव जी से मांग के साध संगति से नहीं जुड़े तो दूसरा ऑप्शन कोई इस धरती पे नहीं है।